नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज हम शायद 2 दिन बाद मिल रहे हैं। क्यों? इसका रीजन हमने बताया था, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने सूचना देने की कोशिश की थी। आप लोग देखे भी वो समझोगे कुछ समय स्थिति क्या हो सकती है, तो इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। और दूसरी सूचना और देना चाहता हूँ कि जो हमारा पिछला वीडियो है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें गलती से यहाँ पे 6.1 लिख गया है, यानी प्रश्नावली 1.1 हमारी चल रही है, लेकिन गलती से, वो हमारी गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती से यहाँ पे 6.1 लिख गया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो प्रश्नावली 1.1 ही है, 6.1 नहीं है। ठीक, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, सेशन अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के पास में। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, यानी क्वेश्चन देखते ही बच्चों का क्या होता है, कहते हैं नहीं लगेगा हमसे, लेकिन बच्चे सवाल पढ़कर नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़कर तो देखें, हो सकता है कि कितना लंबा चौड़ा दिया गया है और आंसर एक ही लाइन का हो। तो सेम वही है कि क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर हमारा एक लाइन का है। देखते हैं, या अगर किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमारा 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल लेना है। तो देखते हैं, जो सोनिया है, सोनिया कितने चक्कर लगाती है भाई? 18 मिनट में। और रवि जो चक्कर लगाता है वो 12 मिनट में। तो इन दोनों का सिर्फ एलसीएम निकालना है, यानी 18 के फैक्टर करेंगे और 12 करेंगे, तो इसका आएगा 1 2 3 6 3 18, 2 दूनी 4 3 12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा हमारा? जो जोड़ा बना लेते हैं, जिसके जोड़े बन गए वो लिखते हैं, और जो जोड़े नहीं बने वो भी लिखते हैं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, फिर ये 3 ये और ये 2, तो 2 3 6 3 18 दूनी 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 36। यही क्वेश्चन का आंसर है, यानी लिख सकते हैं कि वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर कितना हमारा? एक ही लाइन का। तो उम्मीद दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कर दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी इसमें कह रहा है कि अगर n का मान कोई भी रखें, 12 की घात n है, n का मान कुछ भी रखें, तो क्या इकाई के स्थान पे 0 या 5 आएगा या नहीं आएगा, ये कह रहा सवाल है। तो यहाँ पे हल करते हैं। अगर हम यहाँ रखें n बराबर 0, तो n बराबर 0 में तो 12 की पावर n है, यानी हो जाएगा 12 की घात 0 बराबर 1 हो जाएगा। हमने बताया है कि किसी भी संख्या या चर अचर पद हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर यहाँ n बराबर हम 1 ले लें तो 12 की पावर n बराबर 12 की घात n 1 हो जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। देखो यहाँ पे इकाई के स्थान कितना आ गया? 2 आ गया। वो कह रहा है 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है। अगर n बराबर हमने 2 ले लिया तो 12 की पावर n बराबर 12 की घात 2 हो जाएगा। कितना आएगा? 12 वर्ग 144। यहाँ पे कितना आया हमारा? 4 आया। अगर n बराबर हमने यहाँ पर 3 लिया तो 12 की घात n बराबर 12 की घात 3 करेंगे, कितना आएगा? 1728। यहाँ कितना आया? 8 आया। अगर इसी तरीके से आगे करेंगे तो हमारा कोई भी इकाई के स्थान पे 0 या 5 नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि आप दिखाइए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप। अतः n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या लेने पर 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें।
अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा क्वेश्चन 12 था, बहुत इजी था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करना है। अब हमें निम्नतम अभाज्य संख्या और निम्नतम भाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर निम्नतम भाज्य संख्या, तो निम्नतम भाज्य संख्या कितनी होगी और निम्नतम अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो निम्नतम जो हमारी भाज्य संख्या होगी भाई एक तो हो नहीं सकती, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 3 बच कितना है 4। तो जो हमारी निम्नतम जो भाज्य संख्या है वो 4 आएगी और निम्नतम जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी हमारी 2। अब इन दोनों को क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो देखो 4 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2, तो इसका एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना। तो जिसका एचसीएफ जो आएगा हमारा वो आएगा 1 गुणे 2 बराबर का 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 2। यानी निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम भाज्य संख्या पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करना। यहाँ पे उसने कोई ये नहीं कहा है कि यहाँ पे गुणनखंड से निकालना है या भाग से निकालना है। आपको जो विधि अच्छी लग रही हो, जो विधि आपको सरल लग रही हो, जो विधि आपको समझ में आती हो अच्छी, उस विधि से लासा और मासा निकालने, कोई बाउंडेशन नहीं यहाँ पे। अगर कह देता कि अभाज्य गुणनखंड से निकालो या भाग से निकालो तब तो कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि किस तरीके से निकालना है। तो आपको जो विधि अच्छे से आती हो वो विधि से लगाएं। तो इसका क्या निकालना, पहले 120 और 144 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको हम भाग से देखें तो 120 का अगर हम एचसीएफ पहले निकालें 144 एक बार जाएगा हमारा, 4 बचेगा 120, 24 पंचे 120। तो अगर इसका एचसीएफ देखेंगे कितना आ गया हमारा 24 आ गया, सॉरी 24 आ गया। इसका एलसीएम देखेंगे अगर 120 का 144, 2 से काटेंगे 60 बार जाएगा, ये हमारा 72 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 30 बार, ये 36 बार जाएगा। फिर 2 से 15, 18, फिर 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 2 नीमा 18। अब 3 से कटेगा फिर 15, 3 दिया 9, फिर 3 से कटेगा 5 नहीं कटा, 3 कम 3, और फिर 5 से कटेगा। अब जो ये आए हैं वो लिख देंगे हम, एलसीएम बराबर 1 2 3 4, 1 2 4 बार हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसकी हमें क्या गुणा कर लेना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 गुणे 15 दिया। कह यदि मासा 35 का 45 बराबर 5 तथा लासा 35 का 45 बराबर 63 a गुणे a हो तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो मासा हमें दिया गया 5 और लासा हमें निकालना है। लासा जो दिया गया है 63 गुणे a के बराबर दिया गया है। तो हमें अगर ये दिया हो तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, यानी इससे मतलब भी नहीं है। तो सीधे सीधे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट मेथड देखें हम, फर्स्ट मेथड देखें, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने, जो लासा है इसके बराबर है, जो लासा आएगा वो 63 a के रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि 63 गुणे a बराबर लासा है। तो पहले 35 और 45 का लासा निकालेंगे हम। तो 3 से काटेंगे, ये 3 गलती 15, फिर 3 से काटेंगे कमा 5, फिर 5 से काटेंगे 5 से 35 और फिर 7 से। तो इसका एलसीएम जो आएगा हमारा 3 या 9 बचे 45, यानी 45 गुणे 7, 7 से 35 में से लगे 3, 7 से 28, 3 31। तो इसका लासा कितना 315 आया। जो लासा आया यही हमारा क्या है, ये हमारा 63 गुणे a के बराबर दिया गया है 315। अब a का मान निकालना है तो जो 63 है वो उधर चला जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 315 बटे 63। इसके काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा हमारा। तो a बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो हम a का मान पूछ रहा था तो a का मान कितना आ गया 5 आ गया। अगर इसकी सेकंड में देखें, सेकंड मेथड में क्या था, देखो संख्या देखिए, पहली संख्या दूसरी का दिया एचसीएफ दिया गया है और लासा जो हमारा क्या दिया गया 63 गुणे a दिया गया है। तो देखो पहली संख्या
फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी दी गई 45 गुणे दूसरी दी गई हमारी, सॉरी पहली संख्या 35 दूसरी 45 दी गई, HCF हमारा 5 दिया गया गुणे। अब देखो लासा कितना जाएगा 63 गुणे ए, 63 गुणे ए। जब ए का मान निकालेंगे यहां से तो पूरा इधर आ जाएगा 35 गुणे 45, ये सब गुणे मतलब भाग में आ जाएगा गुणे 63। अच्छा इसका देखें 7 नमा 63, 7 बचे 35, 5 से 5 बच गया 9 को 9 बचे 45। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो इस विधि से भी लगा सकते हैं, इस विधि से भी लगा सकते हैं, जो आपको विधि समझ में आ गई हो। तुम्हें दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसके साथ ले लें, इसके साथ ले लिया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया गया है। क्रमिक संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब इसमें समझ में आ रहा है कि संख्या ए और बी दिया गया है, मासा 12 दिया गया, लेकिन गुणनफल जो ए और बी का गुणनफल दिया गया 3600 दिया गया, तो इसका लासा निकालना है। तो क्या इसके फार्मूले से लगाएंगे, क्या होता हमारा है पहली फर्स्ट गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे जो पहली संख्या और दोनों संख्या गुणनफल ही हमें दिया गया 3600, यानी जो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही हमारा 3600 दिया गया है बराबर। यहाँ से एलसीएम निकालना, लेकिन एचसीएफ हमें 12 दिया गया है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान 12। तो एलसीएम बराबर कितना आएगा हमारा 3600 बटे 12, 12 से कटा 12 36, तो इस एलसीएम कितना आ गया हमारा 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 300। सिंपल सवाल था, लग जाएगा आसान में। इसके हिसाब ले लें इसका, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या निम्नलिखित गुणनफल वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात करना। ये हमें गुणनफल वृक्ष दिया गया है, इसमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ से डायरेक्टली हम x का मान नहीं ज्ञात कर सकते, ना हम डायरेक्टली y का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन z का नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जब भी अगर इसके अगर गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब क्या, इसकी क्या होनी चाहिए गुणा, इनकी की क्या होगी गुणा, इसकी गुणा होगी और इसकी गुणा होगी, यानी इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो थोड़ा वीडियो बनाने में फॉल्ट हो गया था, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा प्रश्नावली 1.2 का जो आएगा उसमें क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।